नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गिजमोडेडी इंस्टीट्यूट से और आज हम सिखाने वाले हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। आइए वीडियो पे बने रहो, देखने एंड सीखने मिलेगा। यहाँ से अपने को ये सारे सिंबल ध्यान रखने का है। ये सिंबल नहीं ध्यान रखेंगे तो हमको अपने को आगे जाके हम लोग क्लास में चेकिंग का आया कि वोल्टेज चेक करने का आया, वैल्यू चेक करने का आया या बजर टेस्टिंग आया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ओम्स जो है रजिस्टर के चैप्टर पे तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा। ये इसका सिंबल है, समझे? ऐसा रहेगा तो तुमको देख के पहचानना है कि ये ओम्स है। कभी रजिस्टर चेक कर रहे हैं, रजिस्टर को चेक करेंगे ना तो ये मोड पे रख के चेक करेंगे। अभी हमारे मल्टीमीटर में तो लिखा नहीं रहेगा कि रजिस्टर, डीसी करंट, एसी करंट, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। जनरली अपने को ये सिंबल पे जाके मल्टीमीटर सेट करके चेक करना है, ठीक है? और जनरली इसमें और दो चीज नहीं है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग आता है। एसी वोल्टेज, ठीक है, और ऐसा रहेगा तो ये समझना है एम्पियर, एसी एम्पियर जल्दी नापते नहीं है और मेजर भी थोड़ा इतना आसान नहीं है कि मेजर हो जाए, ठीक है? मगर फिर भी अपने को ये ध्यान देना है, ये सिंबल पे इसके नीचे कुछ लिखा है, जैसे एग्जाम का पेपर तुमने देखे, इतना डीप आया था, इतना आसान आया था। उसके बाद ये कौन सा सिंबल बोल के मैं पूछा तो तुम बता पाओगे कि एक्चुअल में कौन सा सिंबल है? डीसी वोल्टेज, और ये डीसी एम्पियर। फर्स्ट ये लिख लिया सबने, सिंबल्स है मल्टीमीटर के डिफरेंट। अभी सिंबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये तो हम लोग को पता है कि ये एसी, ये डीसी, यही लिख देते। तो हम लोग का मल्टीमीटर जो रहता है शॉर्ट रहता है, ठीक है, उसमें जगह कम रहती है। इसके लिए हम लोग को सिंबल्स की ज़रूरत पड़ी कि सिंबल से हमको जानना। जब भी कभी ऐसा टूथपेस्ट जैसा आएगा हमको ये, तो ये हमारा है एसी, ठीक है? ये सिंबल याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है? और ये जो ऊपर डैश है और नीचे जो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा रहेगा, ठीक है, डॉट डॉट बना हुआ है, तो ये हमारा डीसी है। तो आपको एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस समझने आना है। तो आपको ऐसा सिंबल दिखाएंगे तो आपको ये देख के पहचानने आना चाहिए, हाँ भाई ये एसी है। और जब भी ऐसा सिंबल दिखाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखा दिया अभी फिलहाल के लिए चार्ट पे, क्योंकि ये पढ़ा रहे। जब भी आगे हम लोग जिक्र करेंगे उसका तो उधर डीसी का सिंबल रहेगा आपको बस, ठीक है? सिंबल से पहचानना है, ठीक है? उसके बाद ये एसी और डीसी हमको पूरे सिलेबस में आएगा, ठीक है? ये याद रखना अच्छे से। और हर्ट्ज जो है ये फ्रिक्वेंसी मेजर करने के लिए रहता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हम लोग को फ्रिक्वेंसी मेजर इसमें नहीं करना रहता है, ठीक है? और पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है माइनस, ठीक है, और प्लस जो है पॉजिटिव, ये तो सबको ही पता रहेगा, ठीक है? ये सिंबल इतना कॉमन है, ठीक है? और ये जो हाफ रिंग जैसा बना हुआ है यहाँ पर क्लियर दिख रहा रहेगा, हाफ रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओम्स है। ओम्स जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये वो जो डिस्कवर किया था ये यूनिट। तो इससे हम लोग रेजिस्टेंस वगैरह चेक करते हैं। वो कैसे चेक करते हैं रजिस्टर चैप्टर में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% जो टेस्टिंग हमारी होने वाली है मदरबोर्ड पे वो डायोड मोड में होने वाली है, ठीक है? ये डायोड है, ठीक है? इसका सिंबल ऐसा रहता है, एक एरो है, फिर बीच में एक लाइन है, फिर एक कंटिन्यूएशन है, ठीक है? ये हमारा डायोड है, ठीक है? फिर उसके बाद सेकेंड, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? ये सारा हमारा दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्या? ऑडिबल कंटिन्यूटी, इसका सिंबल ये याद रखना। सबके मल्टीमीटर में ये सिंबल रहेगा ऑडिबल कंटिन्यूटी, एक बार चेक कर लो, ठीक है? ऐसा डॉट बन के 3-4 लाइन रहेगी, 3 लाइन रहे 4 लाइन रहे उससे मतलब नहीं, आपको इससे पहचानना ऑडिबल कंटिन्यूटी क्या है, ठीक है? तो आपको मल्टीमीटर में ये सारा कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर ये पता है आपको तब आप मल्टीमीटर सेट कर पाओगे। इसके लिए सर ने अभी क्वेश्चन पूछा, भाई एसी, तो इन्होंने बोला एसी में तो सेट करेंगे, मगर कैसे? जब अभी आपको पता चल गया क्या वो जो लहर जैसा बना है वो एसी है, तो आप मल्टीमीटर में देख के बता सकते हो क्या वो एसी वोल्ट है, डीसी वोल्ट है, ठीक है? ये एसी वोल्ट है, ठीक है? ये एसी एम्पियर है, ठीक है? इससे पता चल गया क्योंकि बाजू में ए लिखा हुआ है। ये डीसी है, दिख रहा है? तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है भाई, यहाँ से आपको सिंबल से पता करना है, ठीक है? तो आपको जो लिखा हुआ है, जो सिंबल बना हुआ है, उसका डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखाया हुआ है कि ये सिंबल आया तो आपको समझना है डायोड। अब डायोड क्या है वो डिफरेंस हम लोग देखेंगे।
ऑडिबल कंटिन्यूटी क्या है, ऑडिबल कंटिन्यूटी हम लोग कब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वो डीप में आगे चलेंगे, ठीक है। ये साइड का हो गया। अभी यहाँ पर आता हूं मैं, एक लाइन है उसके नीचे 3 ऐसे लाइन बना हुआ है, ये है ग्राउंड, ठीक है। ये हमारा स्केमेटिक में हमको यूज होगा, ठीक है। आपको मल्टीमीटर पे देखने को नहीं मिलेगा ये वाला जो सिंबल है, ठीक है। ये स्केमेटिक में देखने को मिलेगा। वो क्या रहता है भाई, ग्राउंड, हर एक चीज को चलने के लिए अर्थिंग चाहिए रहता है, तभी वो चीज प्रॉपरली वर्क करती है, ठीक है। तो ये हमारे मदरबोर्ड पे ग्राउंड रहता है, तो इसका होना जरूरी है। जब तक ये ग्राउंड नहीं रहेगा हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते कैपेसिटर पे। अब कैपेसिटर की डेफिनेशन आगे एकदम ब्रीफ में है कि कैपेसिटर क्या करता है, क्या काम है, मगर ये पेज पे आपका समझाने का मतलब ये कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। यहाँ से आपको खाली इतना सीखना है, क्या हर चीज जो भी हम लोग बात करेंगे आगे उसका सिंबल्स क्या है। कैपेसिटर का सिंबल ऐसी 2 लाइन रहेगी और 2 डैश रहेंगे, ठीक है। बाकी ये जो 3-4 है नीचे के, 1 2 3 4, ये इतने इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की यूनिट है, ठीक है। माइक्रोफेराड, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है, माइक्रोफेराड। फिर नीचे ये जो यू बना हुआ है उल्टा, ये माइक्रो है, ठीक है। ओएल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हमको काम में आने वाली है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या चीज क्या है। अभी आगे आने वाले टाइम में हम लोग लोगो पे ही बात करेंगे, जो उनका सिंबल है, लोगो नहीं सिंबल जो है उसी पे बात करेंगे। जब भी आपको एसी बोले तो आपको मल्टीमीटर में देखना है भाई एसी लिखा हुआ नहीं है, वहां पर आपको बताया हुआ है वो सिंबल है, उस पर सेट करना है। जब भी सर बोलेंगे डीसी, अभी हमारा काम जो बैटरी जो है हमारा मोबाइल का वो डीसी वोल्टेज देता है, तो आपको जब भी सर बोलेंगे भाई मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे 2 वोल्टेज पे सेट करो, तो आप एसी पे नहीं सेट करना, आपको पता रहना है कि डीसी का ये नहीं बोलूंगा कि उसमें ऐसा सिंबल बना रहेगा, ठीक है। तुमको ही ध्यान देना है कि एक्चुअल में कई सर ने बोले थे अगले वाले क्लास में, तो अपने को उसमें जाके सेट करना है। ये सिंबल उसके लिए दिखा रहा है कि तुमको आइडिया हो जाए कि मैंने बोल दिया कि कैपेसिटर चेक करना है तो कौन सा मोड में रखना है, मुझे ओम्स चेक करना है, मुझे डायोड चेक करना है, कौन सा मोड पे रखना है, वो तुमको ज्यादातर माइंड पे बिठाना ही है, क्योंकि काम ही हमारा ये है कैपेसिटर चेक करना, वैल्यू चेक करना। फिर जैसे कि मैंने एक तार ब्रेक हो गया और मैं बोला कि बजर मोड में डाल के उसका क्वांटिटी चेक करो कि आ रहा है कि नहीं, राइट बराबर है कि नहीं। तब तुम क्या करोगे कि तुम आके उस टाइम पे मुझे तो नहीं बोलोगे ना कि सर मल्टीमीटर मैं लेके आया हूँ, कौन से मोड पे सेट करो, ठीक है। उसके लिए अपने को ये ज्यादा ध्यान देना है। मैंने क्या रहेगा वो मैं खुद सामने से बोल दूंगा कि बेसिक है, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, खाली एज ए नॉर्मल प्ले तुम्हारे माइंड पे बिठा के रखो, समझे। अभी ऑडिबल कंटिन्यूटी का मैं डिफरेंस बता देता हूँ। ऑडिबल कंटिन्यूटी क्या है, ठीक है। सबके मल्टीमीटर में एक डायोड बना हुआ है और उसी के बाजू में ऑडिबल कंटिन्यूटी का सिंबल लगा हुआ है। यहाँ पर ये सिंबल दिख रहा है ऑडिबल कंटिन्यूटी का, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है ऑडिबल कंटिन्यूटी, मतलब ये भाई ऑडिबल रहेगा, हमको साउंड सुनाई देगी। और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको, तो वो क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। ये देखो अपने को ऑडिबल कंटिन्यूटी पे चेक करने के लिए, यानी बजर चेक करने के लिए अपने को करना क्या है, कौन से मोड में डालना है, ये सिंबल जहाँ पे है उसे हम लोग सेट कर दिए। ये दोनों साथ में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कि किसके पास कौन सा मीटर है, दोनों साथ में है बराबर। तो अपने को जहाँ पे आवाज़ करेगा, बीफ करेगा, वो वाले मोड पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये जनरली इसका काम करता है, ये जनरली ये एक वायर है मेरे पास, ठीक है। ये एग्जांपल समझो ऑडिबल कंटिन्यूटी, एग्जांपल के लिए ये मेरा वायर है और इतना मिट्टी के अंदर है, अंडरग्राउंड, ठीक है। ये 2 टर्मिनल है मेरा, एक जहाँ वो उधर से डाला हूँ और एक इधर से निकाला हूँ बराबर। तो जैसे कि मुझे लग रहा है इधर से अंदर से चूहे ने बिल बना के ये वायर कट कर दिया, ठीक है। तो मैं चेक कैसे करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा डिस्टेंस है, बड़ा लंबा में कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगा आगे। अभी जनरली छोटे जगह पे बोल रहा हूँ कि इतने से इतने एरिया पे, ठीक है। तो मैंने एक टर्मिनल कोई भी प्रॉब ले लिया, अभी चेक करने के लिए कोई भी प्रॉब ले लिया, एक टर्मिनल इधर और एक टर्मिनल इधर। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए 1 और 2 ले लिया, तो एक टर्मिनल 1 पे रखूँगा और एक टर्मिनल 2 पे रखूँगा। तो उसके बाद ब्रेक है तो क्या आएगा, आवाज़ नहीं आएगा। जब ये पूरा कनेक्टेड रहेगा, जहाँ पे ब्रेक नहीं रहेगा तो बीप की साउंड आएगा। एग्जांपल के लिए कोई वायर दे दो या लोकन की वो दे दो, 2 बराबर। एग्जांपल के ये ब्रेक है,
मैंने उसके बीच में कट कर दिया, साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा है। जॉइंट है? आ रहा है? इसका काम क्या है समझ गए तुम लोग? कैसे क्या समझे वो बोलो। यानी ये अपने को ये बताता है कि ये लाइन पूरा कनेक्टेड है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, इसमें और ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, खाली ये इतना ही है। ठीक है। हाउ टू मेजर वोल्टेज बाय यूजिंग अ मल्टीमीटर। डायोड और वो अलग अलग है, वो हाँ डायोड के काम में मैं बता। हो गया ये। अच्छा इसका मैं लाइव प्रैक्टिकल देता हूँ। मल्टीमीटर वोल्टेज कैसे यूज करना, ये मेजर कैसे करना, वोल्टेज आपको लिखा हुआ है ना आपके पास। ये देखो अभी हम लोग लाइव प्रैक्टिकल भी करेंगे कि कैसे चेक करेंगे। ठीक है। या अभी किसमें डीसी करंट पे है ना, डीसी और डीसी दोनों है। ठीक है। एक कॉमन रहता है और दूसरा वोल्टेज रहता है। तो मैं अभी एसी करंट चेक करूंगा। और एसी करंट क्या बोला था, एसी करंट कहाँ पे आता है, फुल फॉर्म नहीं पूछा। एसी करंट कहाँ पे फॉलो करता है? हाँ हमारे घर में ही आता है एसी करंट। ठीक है। तो मैं मल्टीमीटर किस में सेट करूंगा, अभी मैंने डेफिनेशन सॉरी सिंबल बताया था, और हमारे घर पे आता है 240। हाँ अभी तुम्हारे हाथ में मल्टीमीटर हो, तुम सेट करके दिखा सकते हो। तुम लास्ट टाइम डीसी पे सेट किए थे, अभी एसी पे सेट करके दो। सुन लो अभी, जैसे कि मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ और मुझे वो वोल्टेज आइडिया है कि हम यहाँ ये इधर इतना वोल्ट फॉलो करता है, जैसे कि मेरे घर में 240 फॉलो करता है। ठीक है। और मल्टीमीटर में सेट कितना है, एक है 200 बराबर 200 वोल्ट, अल्टरनेटिव 200 वोल्ट है तुम्हारे में सेट, और दूसरा जो है इसके ऊपर 700। मैं 200 वोल्ट पे सेट करके चेक करूंगा तो मुझे वैल्यू वोल्टेज प्रॉपर आएगा? नहीं आएगा। तो इसके लिए मुझे 240 के थोड़ा सा ऊपर वाला पे करना पड़ेगा, और मेरे पास है नहीं कि 500 वाला मैं लगा के चेक करूं। तो मैं सेट करूंगा किसमें, 700 पे। मल्टीमीटर सेट किया मैंने 700 पे। अभी मैं चेक करूंगा कि वोल्टेज कितना आएगा, मैं दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने ये बोर्ड ले लिया तो 30 मतलब अल्टरनेटिव करंट है ना, तो इंस्टेंट वो कम ज़्यादा होते रहता है, कभी माइनस पे भी जाते रहता है। मैं अभी इससे पहले भी बताया था कि 0 1 0 1 0 1। ठीक है। तो ये जनरली 240 पे काउंट होता है। ठीक है। तो हो गया, चेक हो गया, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग अभी डीसी करंट चेक करना सीखेंगे, सॉरी डीसी वोल्टेज चेक करना सीखेंगे। ये देखो मैंने सेट किया हूँ 5 वोल्ट पे। मैंने क्या किया हूँ, 5 वोल्ट पे सेट किया हूँ। जनरली ये मेरे मैनुअल के हिसाब से मैंने सेट कर लिया 5 वोल्ट। ठीक है। अभी मैं मल्टीमीटर किस में सेट करूंगा, बताओ तुम बोलो। मल्टीमीटर में किस में सेट करूंगा, मैंने अभी बताया था कि इसके ऊपर तो ये नहीं कर सकता, इसके नीचे मैं नहीं कर सकता। तो मल्टीमीटर मैं कहाँ पे सेट करूंगा, कोई नहीं बताएगा। मैंने खाली तुम सेट करो तुम्हारे मल्टीमीटर और मुझे दिखाओ। आप आएंगे, मुझे चेक करा के दिखाएंगे। आओ। डीसी करंट 80 वोल्ट के ऊपर अपने को झटका लगता है, और झटका नहीं, वो सीधा मार ही डालता है। ठीक है। मेरे में करो, तुम्हारा मुझे डर लग रहा है। हाँ वो तो काम ही है इस पे। ठीक है। मैंने सेट किया हूँ डीसी मशीन 5 वोल्ट पे। तो अभी तुम मुझे चेक करके बताओ एक्चुअल में 5 वोल्ट उधर से आ रहा है क्या, मैंने जितना सेट किया हूँ। होल है हाँ, ऐसे एक टेढ़ा कर दो, नीचे कर दो। हाँ करो ऐसे, नीचे दोनों टेढ़ा करो। आया 99%, यानी एक है वो चलेगा। तो ये डीसी आपको समझा, ये डीसी एग्जांपल दिया सर ने क्योंकि ये डीसी वोल्टेज है। हम लोग जो डीसी वोल्ट हमारा जो रहता है, ये जैसे कि इसका नाम ही है डीसी वोल्टेज। ठीक है। डीसी करंट, डीसी मशीन, डीसी सप्लाई भी बोलते हैं बहुत लोग। तो ये जो प्योर वोल्टेज हम लोग को डीसी के देते हैं, इसमें और जो हमारा घर में करंट आता है उसमें क्या डिफरेंस है मैंने बता दिया। एसी जो रहता है घर में, जो फ्रिक्वेंसी में करंट आता है वो एसी रहता है, और जो डीसी रहता है वो प्योर जो करंट रहता है। जैसे हमारा बैटरी रह गया, जो ईवी बैटरी है, और जो हमारा मोबाइल में बैटरी, ये सारा डीसी सप्लाई डीसी करंट पे चलता है। तो उनको कैसे टेस्ट करना वो भी बता दिया, एसी कौन से मोड में जाके कैसे टेस्ट होगा वो भी बता दिया। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते। इफ देयर इज नो ब्रोकन वायर्स और कनेक्टर्स देन देयर विल बी अ कंटिन्यूटी इन द सर्किट। इन ऑर्डर टू टेस्ट द कंटिन्यूटी, हम लोग को कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए क्या चीज करना है, you need to place the probes in a circuit, and if there is continuity between two probes then you will hear a beep sound. So we can determine the bad connection or breaks in an electrical circuit. ठीक है। तो आप ये लिख लो और कंटिन्यूटी का हेडिंग डाल दो ऊपर, हाउ टू टेस्ट कंटिन्यूटी बाय यूजिंग मल्टीमीटर।
वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आज का हमारा क्लास खत्म हुआ। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट पे